हाय फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे को नए वीडियो में आपका। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकता है, क्योंकि आपके लिए आप हाइब्रिड पीसीयू लेते हैं या ऑफ ग्रिड पीसीयू लेते हैं, मतलब सोलर से रिलेटेड आप कोई सा भी पीसीयू लेते हैं जिसमें सोलर पीसीयू जो होता है, सोलर इन्वर्टर खरीदते हैं, उसमें जो पीसीयू आप खरीदते हैं इन्वर्टर्स, तो उसमें किस बात की गलती करते हैं जिसकी वजह से आपकी बैटरी चार्ज नहीं हो पाती है या फिर आपका लोड प्रॉपर नहीं चल पाता है। आपने पूरा सोलर पैनल लगाने के बाद भी आप उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं अच्छे से। उसका कारण क्या है, वो सारी बातें इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा और आपको उससे समझ में आएगा कि एक इन्वर्टर खरीदते समय हमें किन बातों का, खासकर सोलर इन्वर्टर खरीदते समय किन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा मैं गाड़ी में शूट कर रहा हूँ क्योंकि मैं बाहर आया हुआ हूँ एग्ज़ाम दिलाने के लिए। तो जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है वहाँ पर, और मैं आपका उसका व्यू भी दिखा दूंगा, तो थोड़ा आप एक क्लिप देख सकते हैं कि इसके अंदर आपको इसका जो व्यू है वो भी नज़र आ जाएगा। राजस्थान यूनिवर्सिटी का कुछ इस प्रकार से हमारी राजस्थान यूनिवर्सिटी है। तो राजस्थान से जयपुर शहर में उनको तो पता होगा, लेकिन जो आउटर है बाहर से है उनको यह राजस्थान यूनिवर्सिटी ऐसी अंदर से दिखती है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे सोलर इन्वर्टर के ऊपर। तो मैंने बहुत से कमेंट देखे हैं मेरे वीडियोस पर, जिनमें कहना रहता है कि हमारी बैटरी चार्ज नहीं हो पाती है फुल्ली। हमने सोलर भी अच्छा लगा रखा है और लोड भी, अगर हम उन पीसीयूज पर 1500 वाट या 2000 वाट तक का लोड देते हैं तो वो पीसीयूज, हमारा जो करंट है वो बैटरी से भी लेने लगते हैं और सोलर से तो लेते ही रहते हैं वो। तो इस प्रकार की समस्या उनके सामने आ रही है। तो अगर कोई नया पीसीयू परचेज कर रहा है तो उसके लिए काफ़ी गाइडेंस वाला वीडियो हो सकता है। और अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद आते हैं हमारे और नॉलेज लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक, ज़्यादा तो शेयर भी करें, जिससे कि आप एक सबको इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाएँ। दोस्तों, मेरे प्लेलिस्ट के अंदर काफ़ी सारे वीडियोज हो चुके हैं, सब नॉलेजेबल हो सकता है आपके काम आ सके। तो एक बार विजिट जरूर करिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो हम शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, मोटी मोटी से मैं अगर मैं बात करूं, एग्जांपल के तौर पे अगर मैं समझाऊं, तो अगर आप एक 48 वोल्ट में जैसे कि पीसीयू लेते हैं 5 केवीए का, तो उसके अंदर अगर आप 2000 वोल्ट तक का लोड चलाते हैं तो आपको कम से कम 40 से 42 एम्पियर की ज़रूरत पड़ती है। एक 2000 वोल्ट के लोड को चलाने के लिए एक 40-42 एम्पियर आपकी बैटरियों से लेगा या तो सोलर से लेगा 2000 वोल्ट के चलाने के लिए। लेकिन आपने जो 5 केवी का जो इन्वर्टर लिया है, क्या आपने उसमें नोटिस किया है या फिर खरीदते समय ये चीज़ देखी है कि हमारा जो इन्वर्टर है, सोलर इन्वर्टर है, उसके अंदर जो सोलर चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है, एमपीपीटी लगा हुआ है, वो कितने एम्पियर के रेटिंग का है, यानी कि कितने एम्पियर तक का लोड सस्टेन कर सकता है, कितना एम्पियर की डिलीवरी हमें हमारे सोलर से आउटपुट लेकर हमें वो दे सकता है। बहुत से एमपीपीटी इन्वर्टर्स ऐसे आते हैं जिनमें जो सोलर चार्ज कंट्रोलर्स है वो 60 एम्पियर के होते हैं और किसी में 80 एम्पियर का होता है, किसी में 100 एम्पियर का होता है। तो अगर आपका, सपोज कीजिए कि अगर आपका 60 एम्पियर का एमपीपीटी है जिसमें कार्ड लगा हुआ है आपके 5 केवी में, और आपने 2000 वोल्ट का लोड उस पीसीयू पर दे दिया है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो एमपीपीटी है 2000 वोल्ट का लोड चलाने के लिए जो डीसी करंट की उसे जरूरत होगी वो 40 से 42 एम्पियर की होगी। तो वो उसकी जो रेटिंग है 60% की एम्पियर की, उसमें से 40 से 42 एम्पियर वो आपके लोड को चलाने के लिए डिलीवर कर देगा, और बाकी बचा हुआ जो है उसकी बैटरी में चार्जिंग करेगा। लेकिन बैटरी में चार्जिंग करने में भी कुछ लॉसेस होते हैं, तो उसमें भी वो ज़्यादा मैक्सिमम 15 एम्पियर से ही बैटरी को चार्ज कर पाएगा। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, कभी कभी ये 15 एम्पियर से भी नहीं करते, सिर्फ 12 या 11 एम्पियर से ही कर पाते हैं। ऐसी कंडीशन में सुबह मॉर्निंग से लेकर अगर किसी ने 200 एच 220 एच की बैटरी लगा रखी है, उनकी बैटरी कंप्लीटली चार्ज नहीं हो पाती, उनकी बैटरी 50% या 60% ही चार्ज हो पाती है। कभी कभी किसी किसी केस में 40% भी रह जाती है। तो अगर उसी इन्वर्टर पर अब आपका 5 केवी का पीसीयू 5000 वीए का है, अगर 0.7 से भी मल्टीप्लाइड करते हैं तो 3500 वोल्ट का लोड चलाने के लिए वो इन्वर्टर बिल्कुल कैपेबल होता है कि आप उसके ऊपर 3500 वोल्ट तक का लोड चला सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर आप उस पर 3000 वोल्ट का भी अगर लोड आप उस पर दे रहे हैं उस इन्वर्टर पर, तो आपका जो डीसी का जो एम्पियर बनता है वो बनता है
60 एम्पेयर के लगभग का। तो 60 एम्पेयर आपको उसको लोड को चलाने के लिए ही चाहिए। अब आपके सोलर चार्ज कंट्रोलर की जो रेटिंग आपके इन्वर्टर के अंदर वो कंप्लीटली ही आपकी 60 एम्पेयर की है, तो आप सपोज आप खुद देख पाएंगे कि आप उसके अंदर बैटरी चार्जिंग कैसे होगी। अब बैटरी चार्जिंग दो तरीके से नहीं होगी। एक तो आपका लोड बहुत ज्यादा चल रहा है तो उसको चार्ज कंट्रोलर की जो रेटिंग है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है और उसके हाईएस्ट पीक पर वो चला गया, इसकी वजह से उसके लॉसेस बढ़ जाएंगे। तो वो क्या करेगा कि 60 एम्पियर की एफिशिएंसी न देकर आपको 50 एम्पियर या 45 एम्पियर की एफिशिएंसी दे पाएगा, क्योंकि वो पीक पर चला गया है। तो इस वजह से वो आपकी बैटरी को भी ड्रेन करने लगेगा उस लोड को चलाने के लिए, जबकि हमारा सोलर पूरा अवेलेबल होगा तो भी वो उसको ही ड्रेन करने लगेगा, दोनों को मिक्स करने लगेगा, कंप्लीटली सोलर पर रन स्मूथली नहीं कर पाएगा। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है दोस्तों? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि आप कितने भी वोल्ट का सिस्टम ले रहे हैं, जैसे कि अगर मैं 5 केवी की बात करूं तो 5 केवी के अंदर 3500 वोल्ट के लोड पर अगर मैं बात करूं तो 70 से 72 एम्पियर का लोड, सॉरी डीसी में 70 से 72 एम्पियर हमें 3500 वोल्ट के लोड को चलाने के लिए चाहिए होता है। तो आप जो चार्ज कंट्रोलर उसके अंदर जो इन्वर्टर ले रहे हैं उसके अंदर जो चार्ज कंट्रोलर की जो रेटिंग होनी चाहिए एम्पियर की, यानी कि उसका अंदर जो चार्ज कंट्रोलर लगा होना चाहिए वो मिनिमम कम से कम 100 एम्पियर का होना चाहिए, जिससे कि वो अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी आपको डिलीवर कर सके। कि आप उसको अगर 3000 वोल्ट का लोड चलाते हैं, 60 एम्पियर तक का लोड चलाते हैं, तो भी आपके बचे हुए एम्पियर से और वोटेज से, सोलर से जो वोटेज बचते हैं उससे वो आपकी बैटरीज को अच्छे से चार्ज कर सके। क्योंकि अगर जितना ज़्यादा अच्छी चार्ज रेटिंग का रहेगा आपका सोलर चार्ज कंट्रोलर, वो उतना ही मैक्सिमम काम कर पाएगा और आपकी जो लोड है उसको भी हैंडल कर पाएगा और आपकी बैटरीज भी अच्छे से चार्ज हो पाएगी। ऐसे ही आप 24 वोल्ट में भी जितने का वो लोड चलाने के लिए सक्षम है, जितने का वो लोड, जैसे कि 24 वोल्ट में अगर बात करें कि जैसे कि आपने 2500 वीए का इन्वर्टर लिया, 3000 वीए का इन्वर्टर लिया, और उसका जो मैक्सिमम लोड आप उस पर डाल सकते हैं वो 2000 वोल्ट तक का डाल सकते हैं। अब 2000 वोल्ट का लोड चलाने के लिए 24 वोल्ट के अंदर लगभग 80 एम्पियर की जरूरत पड़ेगी। तो उसके अंदर चार्ज कंट्रोलर भी आपको उसके अंदर भी देखना पड़ेगा कि हाँ, कि चार्ज कंट्रोलर इसका 80 एम्पियर से प्लस का हो, जिससे कि आपका लोड प्लस बैटरी अच्छे से हो सके हैंडल सोलर से, और सारी जो एनर्जी है उसका प्रयोग ले सके आप सोलर का। और आपके सामने जो ये समस्या आती है कि आपकी बैटरीज वगैरह चार्ज नहीं होती है, उनके जो समस्या है वो खत्म हो सके। अब जो सोलर इन्वर्टर में जो हाइब्रिड इन्वर्टर आते हैं उनके अंदर ये कंप्लेंट थोड़ी सी ज्यादा होती है कि उनके अंदर सोलर चार्ज कंट्रोलर की जो रेटिंग्स है ना वो थोड़ी कम होती है। या तो उनमें 60 एम्पियर का मिलेगा या फिर 80 एम्पियर तक का मिलेगा। बहुत कम होते हैं जिनमें 100 या फिर उससे प्लस के जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है एमपीपीटी के अंदर सोलर इन्वर्टर के लगे होते हैं हाइब्रिड के अंदर। उसका कारण ये है कि उसमें ये माना जाता है कि आप उसके ऊपर नेट मीटरिंग करवाओगे तो आप ग्रिड को एक्सपोर्ट करोगे तो आपको जो लोड चलना है वो आप बैटरी के थ्रू चलाए चाहे आपके ग्रिड के थ्रू चले, वो मैनेज कर लेगा कि आप दोनों साइड से ही आपका बिजली का बिल रिड्यूस हो रहा है। और आपको लेकिन कंप्लीटली ऑफ ग्रिड पर रहना है, तो आप मेरी बात पर जरूर ध्यान दीजिएगा, जिससे कि आपका जो सोलर है वो पूरा यूटिलाइजेशन हो सके और आप अच्छे से अपने सोलर का पूरा मजा ले सके और आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी बच सके। दोस्तों, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके बताना कि किस किस के साथ ये प्रॉब्लम्स हुई है और कौन कौन इस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे। तो कमेंट करके जरूर बताना। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, एक नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों।